नमस्कार दोस्तों, मैं खुशहाल सिंह एनके रेलवे साइको क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आपको सामने बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, आज मैं आपके लिए आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस की पहली क्लास, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लेकर के आया हूं। इसमें भी यदि अपन चलते हैं तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के अंदर एक टॉपिक है ऊष्मा और तापमान। तो तापमान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। अब यदि तापमान से रिलेटेड अपन क्वेश्चनों की जानकारी लेंगे, उससे पहले आपको तापमान के बारे में कुछ हल्का सा मैं आपको परिचय देता हूं। आइए देखते हैं अपन आगे। तापमान किसी वस्तु का ताप वह भौतिक राशि है जिससे यह प्रकट होता है कि वह वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है। यानी तापमान किसी वस्तु की गर्म अथवा ठंडा होने की अवस्था को दर्शाता है। किसी वस्तु के ताप को मापने के लिए अपन जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। जिस यंत्र द्वारा हम तापमान मापते हैं उसे हम डिग्री में मापते हैं। आगे चलते हैं अपन। इसमें मीट्रिक प्रणाली में ताप मापने की इकाई जो होती है हमारे सामने, वो डिग्री सेल्सियस होती है। और यदि अपन ब्रिटिश प्रणाली में बात करें तो ताप मापने की इकाई ब्रिटिश प्रणाली में डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। इसके अलावा एसआई प्रणाली में तापमान मापने की इकाई जो होती है वो हमारे पास में केल्विन होती है। केल्विन जो पैमाना है वो डिग्री में नहीं मापा जाता है। इसके अलावा तापमान मापने की इकाई डिग्री र्यूमर होती है। अब यदि अपन आगे चलते हैं, हमने 4 पैमानों की बात करी थी। एक डिग्री सेल्सियस था, एक डिग्री फ़ारेनहाइट था, एक केल्विन था और एक आपके सामने डिग्री र्यूमर था। इनमें से केल्विन पैमाना जो मापा जाता है, यानी केल्विन में जो हम माप लेते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में होता है। बाकी सभी हमारे पास में एक मीट्रिक प्रणाली में था, एक आपका ब्रिटिश प्रणाली में था। अब यदि अपन बात करते हैं कि एक नॉर्मल मनुष्य का जो तापमान होता है, ठीक है, वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यदि सेल्सियस में बात करते हैं तो वो 37 डिग्री यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम बात कर रहे हैं तापमान, तो उससे पहले हम जल के तापमान की बात करते हैं कि मतलब पानी जो है किस बिंदु पर तो उबलता है और किस बिंदु पर पानी हमारा जमता है। तो अपन बात करते हैं सेल्सियस के अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर, केल्विन में और र्यूमर में। यदि हम सबसे पहले सेल्सियस में बात करते हैं तो सेल्सियस के अंदर हमारे पास में जो पानी होता है, यदि हम बात करें उसका जमनांक बिंदु यानी जमाव बिंदु जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस में होता है। और यदि पानी का उबाल बिंदु की बात करते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह यदि अपन फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट में वह पैमाना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यदि पानी के क्वथनांक की बात करें यानी उबाल बिंदु की बात करते हैं तो वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसी तरह केल्विन पैमाने में बात करें तो केल्विन पैमाने में 273 केल्विन होता है। और यदि पानी का क्वथनांक यदि हम देखें तो वो 373 केल्विन होता है। इसी तरह र्यूमर में यदि अपन पानी का जमाव बिंदु देखते हैं तो वो 0 डिग्री र्यूमर होता है। और यदि पानी का क्वथनांक बिंदु हमें देखना है तो वो 80 डिग्री र्यूमर होता है। इस तरह से हम चारों इकाइयों के अंदर हम पानी के क्वथनांक बिंदु और जमनांक बिंदु की बात करते हैं। अब यदि हमसे ये पूछा जाए कि पानी का क्वथनांक बिंदु और पानी का जमाव बिंदु के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है, यदि सेल्सियस में पूछा जाए तो वो हमारे सामने 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कहने का मतलब है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में कितने का अंतर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। और यदि बात की जाए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने का अंतर होता है, तो वो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर होता है। और यदि केल्विन पैमाने में बात की जाए तो वह हमारा 100 केल्विन यानी 100 केल्विन होता है। और यदि र्यूमर के अंदर बात करी जाए तो वो 80 डिग्री र्यूमर होता है। इस तरह से अपन आगे चलते हैं। देखो आप कि हमारे पास में एक साधारण मानव का शरीर, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एक साधारण मानव का शरीर जो है उसका तापमान कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। यानी कहने का मतलब है यदि फ़ारेनहाइट में अपन मापें
तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और यदि सेल्सियस में अपन बात करें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बारे में अपन आगे भी और चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं इससे आगे अपन कि विभिन्न तापक्रम पैमानों में संबंध क्या क्या है। यानी कहने का मतलब ये है आपका कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस आपका, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर और केल्विन पैमाना, इनके बीच में आपसी संबंध क्या है, ये संबंध हम जानेंगे तभी हम आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमें दिक्कत आएगी। आगे चलते हैं। इसी तरह से अपन देखो C/100 F माइनस 32/180 बराबर R/80 बराबर K माइनस 273/100। यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब ये है कि सेल्सियस पैमाना ये है, फ़ारेनहाइट पैमाना हमारा यहां नजर आ रहा है, र्यूमर पैमाना आपके सामने यहां नजर आ रहा है, और केल्विन पैमाना जो है आपके सामने यहां पे नजर आ रहा है। और इनका आपस में चारों में रिलेशन जो है यहां सामने इक्वल के माध्यम से आपको नजर आ रहा होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि अपन ध्यान दें इस पे तो C/100 बराबर होता है F माइनस 32/180 डिग्री। अब यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो 0 से 0 आपका यहां कट जाता है, और ये 2 से आपका कट जाता है, 2 पंजे 10, 2 नाम 18। इसका मतलब ये रिलेशन जो आपका बना है ये बना है C/5 बराबर F माइनस 32/9। और यदि यहां पे आपको अब C फाइंड करना है, यानी C की यदि आपको सेल्सियस में फाइंड करना है कोई पैमाना, तो सीधा सा है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू F माइनस 32/9 और गुना में आपका ये 5 यहां पहुंच जाएगा। तो यानी ये कहने का मतलब है गुना में आपके पास में यहां पे 5 लग जाएगा। तो इस तरह से आपको यदि सेल्सियस में फाइंड करना है तो F माइनस 32 गुना में 5/9 हो जाएगा आपके पास। जबकि आपको फ़ारेनहाइट स्केल दिया होगा, यानी फ़ारेनहाइट पैमाने की, यानी फ़ारेनहाइट में तो आपको वैल्यू दी होगी और सेल्सियस में आपको वह उसे फाइंड करना होगा। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। यदि ऐसा न हो करके यदि मेरे पास में ये हो कि मुझे F ज्ञात करना है, तो F ज्ञात करना है तो इसका मतलब F माइनस 32/9 बराबर में C/5 होगा। और जब आपको F ज्ञात करना है तो 9 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके चला जाएगा, तो आपका ये जो फॉर्मूला बन जाएगा ये बन जाएगा 9/5 C प्लस में 32। कब? जबकि आपको फ़ारेनहाइट फाइंड करना है, यानी फ़ारेनहाइट में आपको स्केल निकालना है, और C आपको क्या करा है? गिवन करा है, यानी C आपको दिया गया है। तो 9/5 C प्लस में 32 आपका फॉर्मूला बन जाएगा। कब? जबकि आपको F ज्ञात करना है। इसके अलावा यदि आपके पास में और भी कोई हो, आपको C लेकर के K फाइंड करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखना यहाँ पे बोर्ड पे आपको C दे रखा है C/5 और आपको K माइनस 273 में आपको क्या लेना है? यहाँ पे 5 लेना है। 5 से 5 आपका ये कट जाएगा। इसका मतलब जो K की वैल्यू आएगी, यानी जो आपका फॉर्मूला जो आएगा वो C बराबर में K माइनस 273 हो जाएगा फॉर्मूला। कब? जबकि आपको क्या फाइंड करना है? C फाइंड करना है, और K यानी केल्विन में आपको जो है तापमान दिया गया है। और यदि केल्विन फाइंड करना है आपको, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा C प्लस में 273। ध्यान से देखना आप ये, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला आपको आगे क्वेश्चनों में लगाना होगा। इस तरह से अपन आगे चलते हैं। आगे देखना आप, इसी फॉर्मूले को जो है सुधार करके इस तरीके से बना दिया गया। C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर R/4 बराबर K माइनस 273/5। यानी यहां पर हमारे पास में देखो, आप ध्यान से देखोगे तो यही सेल्सियस, यही फ़ारेनहाइट का दे रखा है आपके पास, यहाँ पे यही र्यूमर दे रखा है, और यही आपका क्या दे रखा है? केल्विन में दे रखा है। यानी इन चारों के बीच में आपको रिलेशन दिखा रखा है। आगे चलते हैं अपन इसी में ही। ध्यान से देखना आप,
C जब फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, F माइनस 32 गुना 5/9। जबकि F दे रखा है, ध्यान से देखना यहां पे आप कि F तो गिवन है, F तो क्या है यहां पे दिया है, और C क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तब आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। और यदि आपको C दिया है, ठीक है ना, C दिया है और F ज्ञात करना है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब आपको C दिया है और K ज्ञात करना है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां पे F आपको पता है अंश यानी डिग्री फॉरेनहाइट में तापक्रम होता है, C अंश डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में तापक्रम होता है, R डिग्री र्यूमर में तापक्रम होता है, और K जो है यहाँ पे केल्विन में तापक्रम होता है। यहाँ पे अंश जो है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे हम। आगे चलते हैं इसमें अपनी क्लास में अपन। अब आपके सामने इस प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन देखो, आप ध्यान से, आपको नजर आ रहा होगा एग्जाम डेट 23 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ये पहला क्वेश्चन जो है इस तरीके से तापमान का एक क्वेश्चन आया था। क्या कहता है क्वेश्चन, माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा फॉरेनहाइट पैमाने के। अब वो फॉरेनहाइट पैमाना कौन सा है आपको वो ज्ञात करना है। गिवन क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और ज्ञात क्या करना है, फॉरेनहाइट ज्ञात करना है। अब सीधा सा है, हमारे पास में फॉर्मूला क्या लगेगा, F बराबर 9/5 C प्लस 32। आपको सामने फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, फॉर्मूले में वैल्यू रखो और मान निकाल लो फटाफट। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूं, हर बार मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अब की बार मैं आपको करके बता देता हूं, ध्यान से देखना। F तो ज्ञात करना है 9/5 C, देखो ध्यान से देखो 9/5 C की वैल्यू हमारे पास में है 100 और प्लस में 32। बोर्ड मास का नियम जो कहता है पहले गुना भाग होगा उसके बाद जोड़ना घटाना होता है, तो पहले अपन को क्या करना है, 5 दूनी 10, 20 आ गया, ये 180 हो गया, 9 दूनी 18, ठीक है, और प्लस में ये 32। आपका ये 100 जो था वो किस में था, माइनस में था, तो माइनस का 180 प्लस 32, 180 में से जब आपके 32 माइनस का 180 है, तो 180 में से जब 32 जाएंगे तो आपके पास में जो बचेगा माइनस का 148 बचेगा, यानी हमारा आंसर यहाँ पे A माइनस का 148 हो गया है। समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन ये। आगे चलते हैं अपन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 167 डिग्री फॉरेनहाइट है। आपको क्या ज्ञात करना है, सेल्सियस ज्ञात करना है, फॉरेनहाइट में आपको पैमाना दिया गया है। अब आपके पास में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखो C बराबर F माइनस 32 गुना 5/9। देखो ध्यान से देखना, आपके पास में पहले जो फॉर्मूला था वो आपके पास में फॉर्मूला F फाइंड करने के लिए था कि F बराबर में 9/5 C प्लस 32। ये आपके पास में जब C गिवन था आपको F ज्ञात करना था, यानी फॉरेनहाइट में आपको स्केल फाइंड करना था, जबकि सेल्सियस में आपको स्केल दिया गया था। लेकिन यहां पे आपके पास में आपको फॉरेनहाइट में स्केल दिया गया है और आपको सेल्सियस में मापना है, तो आपके पास में फॉर्मूला ये वाला हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू इसने दी है आपको, कितनी दी है, 167 डिग्री सेल्सियस। आपको वैल्यू रखनी है 167 माइनस 32 और गुना में 5/9। 167 में आपके 32 गए तो कितने बचे, 7 में से 2 गए तो 5, 6 में से 3 गए तो आपके 3, यानी 135। अब 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 15 5 75, यानी आपके पास में आंसर क्या हो गया, 75 डिग्री सेल्सियस हो गया। समझ में आया होगा आपको कि हमारे पास में 75 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट जो है वो 167 डिग्री फॉरेनहाइट के बराबर होगा। आगे चलते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। आगे अपना क्वेश्चन है कि 86 डिग्री फॉरेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है। सभी यूनिट देखो सेल्सियस में दे रखी है, इसका मतलब आपको सेल्सियस में फाइंड करना है, यानी आपको डिग्री सेल्सियस में आपको वैल्यू निकालनी है।
अब वही सेल्सियस में जब फाइंड करना है तो C बराबर में आपके पास में फॉर्मूला क्या था, 5/9 F माइनस 32। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू रखनी है, 5/9 गुना F माइनस 32। F कितना है, 86। 86 में से जब आप 32 घटा दोगे तो देखो 6 में से 2 गए तो आपके बचे 4, और 8 में से 3 गए तो बचे 5, यानी 9 छिकी 54, 6 पंजे 30। इसका मतलब 30 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। आंसर बी आपका सही है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। कुछ नहीं करना आपको, आपको सेल्सियस है, यदि सेल्सियस में गिवन है पैमाना तो फॉरेनहाइट में मांगेगा, और फॉरेनहाइट में गिवन है तो आपको सेल्सियस में मांगेगा। इस तरह से आपको ध्यान से करना है थोड़ा सा क्वेश्चन को। अब आगे अगला क्वेश्चन है, 95 डिग्री फॉरेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। अब 95 डिग्री फॉरेनहाइट देखो आपके सामने नजर आ रहा है आपको क्वेश्चन, 95 डिग्री फॉरेनहाइट सेल्सियस में बदलना है आपको। अब आपको सेल्सियस में बदलना है तो इसका मतलब C ज्ञात करना है। अब C बराबर में वही 5/9 F माइनस 32 फॉर्मूला आपके सामने रखा है। कुछ मत करो, वैल्यू रखो और निकालो तुरंत। 95 में से 32 घटाने यानी 5/9, 95 में से 32, 5 में से 2 गए तो बचे 3, और 9 में से 3 गए तो बचे 6 आपके, गुना में ये 9 7 63 और 7 पंजे 35। आपका आंसर कौन सा हो गया, आंसर सी आपका सही है। 35 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर होगा, यानी 95 डिग्री फॉरेनहाइट 35 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। देखो आप, 152 डिग्री फॉरेनहाइट सेल्सियस के बराबर होता है। अब 152 डिग्री फॉरेनहाइट, वही आपको फॉरेनहाइट में स्केल दिया हुआ है, आपको फाइंड किस में करना है, सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में आपको फाइंड करना है। कुछ नहीं करना आपको, वही आपके पास में फॉर्मूला है, आपको वैल्यू रखनी है। अब सीधा सा है, फॉर्मूला या तो लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद है नहीं याद है तो मैं आपके सामने बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखिए। C बराबर में 5/9 F माइनस 32। अब 5/9 F की वैल्यू आपके सामने दे रखी है इसने, 152 माइनस 32। 152 में से आप जब 32 घटाओगे तो 120 बचेंगे, 120 गुना में 5, 100, क्योंकि 9 से कटता नहीं है तो सीधे से आपने क्या कर दिया, उसे मल्टीप्लाई कर दिया। आपका कितना आ गया, वो 600 आ गया आपका, और आप 9 से डिवाइड कर दो तो 9 छिकी 54, 9 छिकी 54 पॉइंट, 9 छिकी 54, 9 छिकी 54, इस तरह से चलता रहेगा आपका ये। तो इसका मतलब हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 66.66666, यानी हमारा आंसर जो है इसका बी हो जाएगा, 66.67। आपका आंसर सही है, ऑप्शन बी। ये आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये जितने भी मैं आपसे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, जितने भी आपसे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, वो आपके कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एग्जाम डेट 22 जनवरी 2019, शिफ्ट 3 के अंदर आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी इकाई फॉरेनहाइट पैमाने में पानी के क्वथनांक और हिमांक ठीक डिग्री अलग अलग होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन मैंने आपको एक स्केल बतलाया था कि पानी का क्वथनांक और पानी का हिमांक जो होता है वो कितना होता है, और यहाँ पे इसने कहा है फॉरेनहाइट में। यदि अपन बात करें कि पानी का जो क्वथनांक होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 212 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। और यदि हिमांक की बात करते हैं यानी जमाव बिंदु की बात करते हैं तो वो आपके सामने कितना होता है, 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि पानी के क्वथनांक और हिमांक ठीक डिग्री अलग अलग होते हैं, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितने का है। अब 32 और 212 डिग्री फॉरेनहाइट के बीच में कितने का अंतर है, तो वो आपके सामने यदि आप घटाते हो तो यहाँ पे 180 डिग्री आता है। इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी 180 डिग्री जो है फॉरेनहाइट का दोनों के बीच में अंतर होता है, वो आंसर हमारा सही है।
आगे चलते हैं अपन इसमें क्वेश्चन में। ये देखो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, देखो ये एरिया सेल्सियस में, हमने पहले भी मैंने इसके बारे में बात करी थी। यदि सेल्सियस में यदि पानी का जो जमाव बिंदु हम देखते हैं वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि हम पानी का उबाल बिंदु बात करते हैं यानी क्वथनांक की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों के बीच में कितने का अंतर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस का। इसी तरह फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और क्वथनांक जो होता है उसका वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में बात करते हैं तो 273 हिमांक होता है यानी जमाव बिंदु होता है, और 373 उसका क्वथनांक होता है। और यदि र्यूमर में बात करते हैं तो 0 डिग्री र्यूमर बर्फ के पिघलने का तापमान होता है यानी उसका जमाव बिंदु होता है, ठीक है, या गलनांक बिंदु होता है उसका। और यदि पानी का क्वथनांक की बात करते हैं र्यूमर के अंदर तो 80 डिग्री र्यूमर होता है, और उनके बीच का जो अंतर होता है वो 80 डिग्री र्यूमर के इक्वल होता है। इस तरीके से अपन आगे चलते हैं। देखो आगे अपने पास में आगे अपने पास में क्वेश्चन आता है कि सेंट्रीगेट और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर किस तापमान पर समान रीडिंग में होते हैं, या फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल खालिस्तान पर अभिमुख होते हैं। कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन भी आपके देखो 2 बार आया है, एक 21 जनवरी को आया है और एक आपके 22 जनवरी को आया है 2019 में, यानी प्रीवियस पेपर के अंदर शिफ्ट फर्स्ट के अंदर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे, यही समझना है आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह स्केल आपको बतलाना है जिसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यदि आप वैल्यू रखो, आप क्या करोगे, वैल्यू कैसे निकालोगे, आप दोनों को यदि आप x मान करके वैल्यू रखते हो, यहां पे देखो जरा ध्यान से, x मान करके आप वैल्यू रखते हो तो इसका मतलब हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, c बटे में 5 बराबर f माइनस 32 बटे में 9। अब यहां पे यदि अपन वैल्यू दोनों की यदि बराबर है तो इसका मतलब हमने मान लिया कि दोनों की वैल्यू क्या है, x है। अब x है तो इसका मतलब x बटे 5 बराबर x माइनस 32 बटे में 9 हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, 5 को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और 9 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 को यहाँ पे करना है। तो इस तरीके से अपना ये जो क्वेश्चन सॉल्व होएगा ये क्या हो जाएगा, 9x बराबर में 5x माइनस, अब 5 को जब 32 से गुना करेंगे तो माइनस का 160 हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे। और जब 9x में से 5x जाएंगे तो 4x बचेंगे, 4x बराबर में हो जाएगा माइनस का 160, और x बराबर आपके सामने हो जाएगा क्या, माइनस का 40। इसका मतलब वह तापक्रम आपका कौन सा है, माइनस का 40, जिसके अंदर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। अपन आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, सेंटीग्रेड अंश को फ़ारेनहाइट अंश या विपरीत में बदलने के लिए निम्न में से किस संबंध सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन कौन सा सही है, c बटे 5 बराबर f माइनस 32 बटे में 180। हमारा ऑप्शन ये ए सही है, बाकी सारे तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हैं, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन हमारे नहीं हैं। ठीक है, क्लियर आया समझ में। अब अपन आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 9, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है। ये भी अपना 21 जनवरी 2019 को शिफ्ट फर्स्ट के अंदर आया हुआ है। अब ऑप्शन है 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखना है जरा क्वेश्चन को, वही फॉर्मूला हमें क्या लगाना है यहाँ पे, आपको मेन तो फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूला यदि आपने याद रखा तो आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हो, और फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी। फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है, देखो यहाँ पे 77 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, और आपको जो ज्ञात करना है वो किस में ज्ञात करना है, सेल्सियस में ज्ञात करना है। सभी यूनिट जो हैं आपको सेल्सियस में दे रखी हैं, इसका मतलब आपको डिग्री सेल्सियस में फाइंड करना है। अब c ज्ञात करना है, फॉर्मूला क्या है, c बराबर 5 बटे में 9 f माइनस 32। बस कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू रख देनी है यहाँ पे।
5/9, एफ की वैल्यू 77 है, यानी 77 माइनस 32। 77 में से आप जब 32 घटाओगे, 7 में से 2 गए तो आपके 5, 7 में से आपके 3 गए तो बचे 4। 5/9 गुना में है आपके, तो 9 पंजे 45, और 5 को 5 से आपने गुना करा तो पचम क्या हो गए 25। इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर सही है। इसका मतलब यह है कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। देखो, सेल्सियस में जल का क्वथनांक क्या है। अब सेल्सियस में आपको, यानी डिग्री सेल्सियस में आपको जल का क्वथनांक यानी जल का बॉइलिंग टेम्परेचर आपको बतलाना है। सेल्सियस में जल का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेल्सियस, 108 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको डायग्राम में पहले भी बताया था कि पानी का क्वथनांक तापमान और बर्फ के पिघलने का तापमान या पानी का जमाव बिंदु कितने पे होता है, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में क्या होता है, केल्विन में क्या होता है, र्यूमर में क्या होता है। एक बार दोबारा आपको मैं बता रहा हूं कि हमारे पास में पानी का यदि अपन बात करते हैं यहाँ पे कि पानी का जमाव बिंदु सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और पानी का क्वथनांक बिंदु यदि अपन बात करते हैं तो सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। यदि अपन उत्तर की बात करते हैं, यहाँ पे इसने बोला था सेल्सियस में जल का क्वथनांक, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर पूछ रहा है। पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर आपका कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही है। यदि वह आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ लेता कि पानी का जमाव बिंदु फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो वो आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि वो आपसे पूछ ले कि पानी का क्वथनांक बिंदु फ़ारेनहाइट में क्या होता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में पूछ ले तो 273 केल्विन होता है, और केल्विन में यदि पानी का क्वथनांक पूछ ले तो वो 373 केल्विन है आपका। और यदि र्यूमर में आपसे पूछ ले कि पानी का जमाव बिंदु क्या होता है र्यूमर में, तो वो हमारे पास में 0 डिग्री र्यूमर होता है। और यदि र्यूमर के अंदर पानी का क्वथनांक बिंदु पूछ ले आपसे तो वो 80 डिग्री र्यूमर होता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे किस तापमान पर, हमने अभी अभी एक क्वेश्चन की बात करी थी कि किस तापमान पर, यानी फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना बराबर होता है। तो वहां पे हमारे पास में जो आंसर निकल के आया था माइनस का 40 डिग्री, या तो सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, ये दोनों ही पैमाने आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी -40 डिग्री सेल्सियस को जब हम फ़ारेनहाइट में ज्ञात करेंगे तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को अपन सेल्सियस में ज्ञात करेंगे तो -40 डिग्री सेल्सियस आएगा। और यदि हमसे ये पूछा जाए कि सेल्सियस पैमाना और र्यूमर पैमाना में किस तापमान पर आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, देखो 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री र्यूमर, ये दोनों पैमाने आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि सेल्सियस और र्यूमर पैमाना किस तापमान पर, ठीक है ना, आपस में समान होते हैं, तो वो 0 डिग्री पर आपस में एक दूसरे के समान होते हैं। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अपन। इस तरह से अपने 10 क्वेश्चनों की सीरीज खत्म हो गई है। ALP CBT2 टेक्निकल फ्री बुक PDF एंड नोट्स प्राप्त करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के NK रेलवे साइको क्लासेस ऐप इंस्टॉल करें। वहां से आपको फ्री में बुक व PDF नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमारे 9783038080 के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। इस तरह से आज आपकी RRB ALP CBT2 की वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की प्रीवियस ईयर की एक सीरीज में आपके सामने लेके आया था। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही दोस्तों मैं विदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।